हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में, जहां पे मैं रोज़ 4 वीडियो शेयर करता हूं आपके साथ। एक तो डेली करंट अफेयर के, प्लस एक स्टैटिक का आपके साथ शेयर करता हूं, फिर मंथली भी आपके साथ मैं शेयर करता हूं, और फिर वीकली, कि हर तरह की भी नीड जो भी हो एग्जाम से रिलेटेड वो सारा आपका यहाँ पे फुलफिल हो पाए। तो माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई हैव बीन टीचिंग GS फॉर मोर देन 6 years and mentor more than 80,000 students so far. I have also cleared various government exam. तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ पाए। ठीक है, और उन बच्चों को भी मदद मिल पाए जो एग्ज़ाम वाकई में क्रैक करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप हमसे टेलीग्राम ऐप पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में अपडेशन मिलता रहेगा, प्लस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी आपको अपडेट किया जाएगा। And for short selection, please go for different month plans, that is 1 month, 3 months, 6 months, 12 to 24 months. I will always suggest you to purchase 12 to 24 month plan, which is very economical in comparison to 1 month. ठीक है, तो वो आपको दिख ही जाएगा कि कितना ह्यूज डिफरेंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और इम्पॉर्टेंट बात वो है कि आप अगर एग्जाम को कंसिडर करते हैं तो आप उसमें अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे अगर नज़र देंगे तो आपको पता चलेगा जो जीए का सेक्शन है वो बेसिकली साल से 1.5 साल पुराने क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस नज़र से भी ये 12 से 24 मंथ सेंसिबल बनता है। और तीसरा, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है एग्ज़ाम में, तो उस मिड में आप एग्ज़ाम देते रहते हैं, प्री भी देते रहते हैं, मेंस भी देते रहते हैं, और साथ में कुछ और भी एग्ज़ाम देते रहते हैं। तो उन सबों को नीड को देखते हुए जो आपके पास रिक्वायरमेंट आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रेगुलर बेसिस पे आपको टेस्ट सीरीज होना चाहिए, क्विजेज होने चाहिए, और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, तो वो अपडेटेड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू और एज पर द नीड ऑफ एग्जाम। तो सारा नीड यहाँ फुलफिल होता है। तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ 12 से 24 मंथ के प्लान लेने के लिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप जब भी प्लान परचेज करें तो प्लीज़ इस कोड को यूज़ करें, दैट इज़ प्रभास, PRABHAS। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर ये 6,000 का है प्लान तो वो 5,400 पे आ जाएगा, तो 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा। और 7,200 का जो प्लान है वो भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और कितना हो जाएगा 6,400। तो ये किसी पे भी अप्लाई हो जाएगा, चाहे आप SSC ले रहे हैं, बैंक ले रहे हैं, जो भी स्ट्रीम से है, इट डजेंट मैटर, मगर कोड आप यूज़ करें प्रभास, उसका फ़ायदा ये होगा कि 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ 23 6 to 3 को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज साइंड MoU with SIDBI to engage SIDBI as implementation agency for Prime Minister Swanidhi? पहला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो राइट आंसर इज फोर्थ। ठीक है, एक सिडबी का फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको याद रखेंगे। और हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चे, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, तो ये भी याद रखेंगे। और इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर, तो ये तो समझते हैं प्रधानमंत्री। फिर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर, ये इसका फुल फॉर्म बता दिया, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, राजा प्रभा इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडिया स्टेट और यूनियन टेरिटरीज? तो पहला है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर, एंड फोर्थ है लद्दाख। तो राइट आंसर इज टू उड़ीसा, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द कंट्री विच हैज कमिटेड 200 मिलियन यूरोज टू सपोर्ट इंडिया कोविड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो पहला है फ्रांस, दूसरा है स्पेन, थर्ड है स्वीडन, एंड फोर्थ है डेनमार्क। द राइट आंसर इज फ्रांस, याद रखेंगे। ठीक है, डेनमार्क का राजधानी आपको मालूम होना चाहिए, कोपेनहेगन, स्वीडन स्टॉकहोम, स्पेन का मैड्रिड। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्री कैपिटल करेंसीज हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, RBI has increased the withdrawal limit of Mumbai headquarter PMC bank deposit to rupees dash recently. पहला है 1 लाख, दूसरा है 5 लाख, तीसरा है 75,000, चौथा है 50,000। तो राइट आंसर होगा 1 लाख। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच बैंक हैज पार्टनर विथ Hyundai Motor to launch फर्स्ट ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म क्लिक टू बाय? पहला है HDFC बैंक, दूसरा है RBL बैंक, तीसरा है एक्सिस, और चौथा है इंडस इंड बैंक। तो याद रखिएगा HDFC बैंक इज द राइट आंसर, और आदित्य पुरी इसके
CEO हैं, वो भी याद रख लेंगे। ठीक है। RBL बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोल्हापुर में, कोल्हापुर महाराष्ट्र। बाकी सारे बैंक जितने भी हैं सब मुंबई। Name the company which has become India's first to hit 11 trillion rupees market capitalization on June 19, 2020. Tata Consultancy, that is TCS. दूसरा Infosys, थर्ड है ICICI बैंक एंड फोर्थ है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फोर्थ हो गया, सिक्स का फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेवेंथ है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च सत्यभामा पोर्टल विच वॉज डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो एक तो इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो ये याद रख लेंगे, सिंपल है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का क्या आंसर हो जाएगा? फोर्थ। अब इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। तो श्री प्रहलाद जोशी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज लॉन्च सत्यभामा। सत्यभामा का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट पोर्टल। ठीक है, डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर माइंस। ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेंगे जो एक्सप्लेनेशन में है। 8 क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। इंडिया अटेंडेड 32nd यूरोशियन ग्रुप ऑन EAG प्लीनरी वर्चुअल मीट 2020 लेड बाय FATF रिसेंटली। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FATF लोकेटेड? पहला है न्यूयॉर्क, दूसरा है लंदन, तीसरा है मैड्रिड, चौथा है रोम और पांचवा है पेरिस। तो राइट आंसर क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पांचवा पेरिस। तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो पेरिस में और किसका है? तो यूनेस्को का भी याद रख लेंगे, यूनेस्को का भी। ठीक है। ठीक है। OECD का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। Question number 9, which organization has formed a panel including top officials of tech companies like Google, Microsoft, Tech Mahindra to develop a job platform for migrant labor? A. RBI, B. IMI, C. NASSCOM and D. नीति आयोग। The right answer is नीति आयोग। और नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको मालूम है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। Question number 10, recently government has lowered the GST on electrical vehicle to how much percent? तो A है 20%, B है 15%, C है 10% एंड D है 12%। द राइट आंसर इज D 12%। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो डेली बेसिस पे आपके पास देता हूँ, उसको ज़रूर देख के याद कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरा रेफरेंस कोड जरूर यूज़ करें वाइल परचेजिंग। ठीक है। तो इस पर आपको 10% का डिस्काउंट। अगर ये सेशन पसंद आया तो बेल आइकन पे हिट कर दीजिए। ठीक है। टेलीग्राम पे आप मुझे अपकमिंग वीडियोस के लिए जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम के लिए। ठीक है। और यूट्यूब पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।